रहता कुछ है। हाँ, कुछ जनरल डिस्कशन करते हैं अर्थशास्त्र के बारे में ही, क्योंकि जी। अभी जितने अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है कॉलेजों में, हम्म। उसमें ये हम्म। बताया जाता है कि प्राइस मैकेनिज्म जो है, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, तो ये हम्म। सबसे एफिशिएंट वे है फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये इनका सबसे प्रमुख तर्क है कि हम्म। सीमित संसाधनों का मतलब जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन समाज के लिए करने के लिए जी। प्राइस मैकेनिज्म डिमांड और जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, वो डिमांड को देख के एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करने के हम्म। लिए ये सबसे अच्छा मैकेनिज्म है, ऐसा करके उनका मुख्य तर्क है। तो इसके हम्म। बारे में आप क्या कहेंगे कि अ, और इसको उन्होंने अपना जायज़ भी ठहराया जब कम्युनिज्म जो सोवियत एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया, तो उन्होंने जी। जो ये डिबेट चल रही थी विश्व में 1900 अर्ली 1900s में 1917-18 के दौरान एक बड़ी डिबेट छिड़ी थी कि भाई कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, एक कमांड इकोनॉमी का तरीका कि मार्केट का तरीका। तो हम्म। एक तरीके से उनकी जो डिबेट में एक तरीके से वो ये दिखाना चाह रहे थे एंड में कि देखिए हम ये बात पहले भी बोल रहे थे कि ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है मार्केट में, लेट पीपल डिसाइड, जो डिमांड होगा उससे जो अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे तो उस हिसाब से प्राइस मैकेनिज्म हमें लाइव फीडबैक देता है जनता की मांग का, और उसी हम्म। प्राइस इंडिकेटर है, प्राइस हम्म। सिग्नल है। और ये सिग्नल सोवियत व्यवस्था में उनके पास थी नहीं कि चीजें कम हम्म। हो रही हैं या ज्यादा हो रही हैं। प्राइस से ये सिग्नल पहुंच जाता है, हम्म। क्योंकि प्राइस जब बढ़ने लगेंगे तो एक ही झटके में तो नहीं बढ़ेगा, प्राइस जब बढ़ने लगेंगे तो ये सिग्नल जा रहा है। हम्म। तो अब इसको हम जो है इसको समझने का प्रयास करें। देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो सिग्नल है ये क्रिएट किया जा रहा है, ये तो क्रिएटेड सिग्नल है ना, ये स्वाभाविक सिग्नल तो है नहीं। ये किस सिद्धांत पर पैदा हो रहा है ये सिग्नल इस सिद्धांत पे पैदा हो रहा है कि भाई जिस चीज की मांग बढ़ेगी और आपूर्ति कम होगी तो उस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि उसको जी उस चीज को जो बेचने वाला आदमी है उसको तो मालूम हो रहा है, जो वहां पे बेचने वाला जो व्यापारी है उसको तो मालूम है कि पीछे से तो मिल नहीं रही है ये चीज मुझे, पीछे से नहीं मिल रही है, मतलब आपूर्ति शॉर्ट हो रही है और मांगने वाले ज्यादा लोग खड़े हैं। तो ये सबसे पहले उसको मालूम चल जाता है, तभी वो इसका प्राइस बढ़ाता है वो, क्योंकि उसको मालूम है कि जब ये मेरे पास शॉर्ट है तो दूसरे भी जो व्यापारी हैं, उनके पास भी शॉर्ट होगी, और ये बात उनको भी मालूम चल रही है कि पीछे से सप्लाई कम हो गई है या बंद हो गई है, और खरीदने वाले मेरे सामने ज्यादा खड़े हैं। तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैं 20 रुपए की चीज है तो मैं उसको बोलता हूँ भाई 30 रुपए में दूंगा। तो अब चूंकि सप्लाई एकदम से शॉर्ट नहीं होती, धीरे धीरे शॉर्ट होती है, तो ये धीरे धीरे मैं 25 रुपए का दूंगा, मैं 30 रुपए का दूंगा, फिर मैं 35 का दूंगा, फिर मैं 100 का दूंगा, फिर मैं 200 का दूंगा। जैसे आपने देखा टमाटर 10 रुपए से लेके और 200 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। तो 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 ये तो हमने पहले मैकेनिज्म बना रखा है ना ऐसा। हमने मैकेनिज्म ही ऐसा बना रखा है ना कि उसकी शॉर्टेज हो, समझ रहे हैं। हम हम्म हमने हाँ, इस बात मैकेनिज्म, को थोड़ा इलेबोरेट कीजिए। हाँ, क्योंकि किसी भी, जैसे उदाहरण के लिए किसान है, किसान के पास क्या कोई डाटा है कि भाई पूरे साल में कितना टमाटर पूरे देश को जरूरत पड़ती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब लगा के, एक्सपोर्ट करके, और घर अपने भारत में जितना इस्तेमाल होता है, और कितने किसान कितना टमाटर पैदा कर रहे हैं, ऐसा कोई डाटा जारी है क्या? ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिससे कि पैदा करने वाले किसान को मालूम चल जाए कि भैया जितनी मांग टमाटर की थी उतना ऑलरेडी किसान लोग पैदा कर रहे हैं, तो मैं अब कम से कम टमाटर के बारे में तो ना सोचूं पैदा करने के बारे में। ऐसा कोई मैकेनिज्म है हमारे पास? नहीं, अभी तो बस प्राइस सिग्नल ही है जो उसको अवेलेबल है, तो एक प्राइस सिग्नल अंदाजा तो है, बाद, सर्वे है। हाँ, हाँ हाँ, तो प्राइस सिग्नल तो बाद में हो रहा है ना, जब आफत आ जा रही है।
प्राइस का तो हाँ, सबसे पहले पता किसको चल रहा है? व्यापारी को पता चल रहा है सबसे पहले। हाँ। जो मार्केट में फुटकर वाला व्यापारी है, थोक वाला भी नहीं, जो फुटकर हुँ, वाला व्यापारी है, उसको पता है ना कि वहां कितने लोग किस बात की मांग करने, क्योंकि आप देखेंगे व्यापारियों को जो दुकान में बैठे रहते हैं, तो वो एक कॉपी बना के रखते हैं, और उस कॉपी में वो कई भाग बना के रखते हैं कि सबसे ज्यादा मांग की जाने वाली वस्तु, सबसे इस तरह की एक कैटेगरी करके रखते हैं अपने कॉपी में। और वो जो जो चीज बिकती रहती है उसको वहां ऑर्डर वो लिखते रहते हैं कि अब आगे के लिए हमें ये चाहिए, और उस ऑर्डर को वो पीछे थोक व्यापारी को भेजते रहते हैं। तो सबसे पहले उसको पता चलता है कि किस चीज की मांग ज्यादा आ रही है, तो वो थोक व्यापारी को भेजता है। जब थोक व्यापारी बोलता है कि नहीं, मैं इतनी नहीं आपूर्ति कर सकता, तो उसको पता चलता है कि अच्छा, इसकी शॉर्टेज हो रही है भाई। क्योंकि वो एक एक थोक व्यापारी से तो उनके कनेक्शन होते नहीं है, चार छह दस से होते हैं। वो इसके पास नहीं है तो दूसरे को फोन करते हैं, तीसरे को करते हैं, चौथे को करते हैं। तो पता चलता है कि कहीं भी नहीं है अवेलेबल, तो उनको समझ में आ जाती है कि इसकी शॉर्टेज स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले उनको पता चलता है। अब उस समय तो इसकी आपूर्ति की नहीं जा सकती। टमाटर कैसे आदमी तुरंत जो है सुबह लगा के और शाम तक पैदा कर लेगा इसको, जी। है ना? इस और कहीं जी। और कहीं कोई प्रोडक्शन भी हो रहा होगा दूसरी तरह की चीजों का, तो वो कैसे सुबह से शाम तक में कर देगा? उसको भी महीना दो महीना लगेगा, तब तक आदमियों की हालत खराब हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब, ये तो मैकेनिज्म ही खराब है ना, कि ये प्राइस मैकेनिज्म से प्राइस मैकेनिज्म को इंडिकेटर बना रहे हैं। इंडिकेटर तो कुछ और होना चाहिए ना, जिससे हमें पहले पता चल जाए। हाँ, ये मतलब तो एक्चुअल में इंडिकेटर ही खराब है। हाँ, हाँ। हाँ, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि प्राइस इफ़ेक्ट भी हो रहा है और कॉज़ भी बन जा रहा है। हाँ, कुछ भी बन जा रहा है। अब डिसीजन मेकिंग का कॉज भी बन जा रहा है और वो इफेक्ट भी ये है और वो कॉज भी बन जा रहा है बिजनेस डिसीजंस लेने का, क्योंकि आप उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड, उसी इसीलिए हिसाब हम से कर देखते रहे हैं हैं। कि एकदम से ही गिरने लगती हैं चीजें या बढ़ने लगती हैं चीजें, क्योंकि वो कॉज बन रही है। जैसे शेयर मार्केट, मतलब जैसे ही थोड़ा गिरता है तो साइकोलॉजिकली लोग, उसका असर पड़ता है तो वो और गिरने लग जाती हैं। मतलब मार्केट कहीं अनस्टेबल हो रहा है तो एकदम से चीजें गिरने लग जाती हैं। तो ये कॉज और इफेक्ट दोनों बन जा रहे हैं। हाँ, तो और ये कोई सही मैकेनिज्म तो नहीं हुआ ना फिर। इसको इसको हम आइडियल मैकेनिज्म कैसे बोलें? क्योंकि ये तो प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, सॉल्यूशन तो कोई दे नहीं रहा। सॉल्यूशन कहाँ दे रहा है? नंबर एक। नंबर दूसरा, कि मान लिया जिन चीजों की कमी है, उन उन चीजों के प्राइस ज्यादा हो जा रहे हैं, तो जो गरीब आदमी है वो तो उसको खरीद नहीं पाएगा। तो तो गरीब आदमी उसको पैदा तो करेगा मगर खरीद नहीं पाएगा। माने गरीब आदमी सड़क तो बनाएगा मगर उस पर चल नहीं सकेगा, वाहन वाहन बनाएगा मगर वाहन खरीद नहीं सकेगा। यानी वो उसका प्रोडक्शन तो करेगा मगर उसका एंजॉय नहीं प्राप्त कर सकेगा। तो ये जो इन्होंने मैकेनिज्म लिया है, इससे इससे कुछ भी तो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। इससे एक आदमी, 1% लोग जो है देश में, वो 73% आय उनकी जेब में चली जा रही है। ये इसी मैकेनिज्म से चली जा रही है ना। जी, उनके पास ज़्यादा मतलब कंट्रोल भी है, सर्वे भी अच्छा होगा उनके उनके पास, वो एनालिस्ट्स भी होंगे जो मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। एट द सेम टाइम यस, वो मैनिपुलेट भी कर पाएंगे प्राइसेस को। यस, यस। मतलब तो तो अब आप मुझे बताइए, और वो उतना ही टारगेट रखेंगे उनके अपने सर्वे के हिसाब से, कि भाई लगभग इतना बिक जाएगा, उतना टारगेट रखेंगे। तो अब लेकिन लेकिन सुख तो पूरी जनता को चाहिए, लेकिन वो तो 10% को टारगेट बना रहे हैं या 20% को, जो उनका अपना एक मार्केट है। उसमें उसमें और भी दूसरे भी हैं, अगर वहाँ कंपटीटर भी है तो उनको आपस में नहीं पता चलेगा कि किसने क्या टारगेट रखा है। तो वो कई बार आपस में भी जो है क्लेश करते हैं। तो अब इसमें मुझे बताइए कि ये कौन सा मतलब कौन सा ये कोई कौन सा ढंग का तरीका है, या कौन सा ढंग का इंडिकेटर है क्या ये? जी प्रोफेसर रणवीर सिंह जी कह रहे हैं कि नो फोरकास्टिंग सिस्टम ऑफ फोरकास्ट रिक्वायरमेंट, यस, स्पेशली स्पेशली एग्री। एग्रीकल्चर, यस प्रोड्यूसर्स। क्योंकि जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके पास में तो पैसा होता है, वो तो कुछ सर्वे वर्वे कुछ करके कुछ अपना एक रखते हैं, और उनको पूरी साल का रहता भी है। क्योंकि चार छह तो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं ना एक चीज में, चार छह दस होते हैं, तो उनको आइडिया हो जाता है। अब किसान तो भाई लाखों की संख्या में है ना, वहां तो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो उनको पता चले कि भाई पूरे साल में
टमाटर की इतनी मांग, गेहूं की इतनी मांग, मक्का की इतनी मांग, मस्टर्ड की इतनी मांग, इसकी इतनी मांग, उसकी इतनी मांग, उनको तो कुछ मालूम नहीं है। वो तो इसी आधार पे लगाते हैं कि उनको लगता है कि अच्छा इस बार आलू का प्राइस थोड़ा अच्छा रहा, इस बार टमाटर महंगा बिक गया, तो अगली बार पता चला कि ज्यादातर किसानों ने टमाटर ही लगा डाला और 5 रुपए किलो बिकना मुश्किल हो रहा है। तो क्या मतलब, अब चूंकि उन्होंने टमाटर लगा डाला होगा तो दूसरी चीज नहीं बोई होगी, तो कोई दूसरी चीज शॉर्ट कर जाएगी। माने ये तो शॉर्टेज फिर चलती रहेगी ना। ये तो तरीका ठीक नहीं है प्राइस प्राइस वाला। ये तो बहुत देरी से हमें पता चलाता है जब हम कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं? मतलब ऐसा समझो कि ये तो व्यापारी के लिए है सिग्नल, और उसी को इससे पता चलता है कि कौन सी चीज शॉर्टेज होने वाली है और कौन सी चीज ज्यादा होने वाली है, उसको मालूम चलता है। ये तो उसके लाभ में है ना, इसीलिए वो मैनिपुलेट कर लेता है प्राइस, हाँ, और वो उसके करना लाभ। भी चाहता है। हाँ, और वो करना भी चाहता है, तो वो इसको हम्म, जल्दी से लोगों को बताएगा भी नहीं। लोगों को तो तभी पता चलेगा जब पता चला उसने 30 रुपए कर दिया 20 की जगह। हाँ। हाँ, मतलब सिस्टम की प्रायोरिटी है, मतलब जो ड्राइवर्स हैं सिस्टम के, वो उनकी प्रायोरिटी उनका प्रॉफिट लॉस है। तो हाँ, ये प्रॉफिट लॉस। सिग्नल को वो यूज करते हैं, लेकिन इससे जो उपभोक्ता है और जो प्रोड्यूसर है, वो वहां वो मैचिंग नहीं हो रही है, उसके लिए ये नहीं बना है। ना, उसके लिए नहीं बना हुआ, तो बहुत डिस्टेंस है, उनको तो मालूम ही नहीं हम्म। चलता। और ये और और मालूम उल्टा चल उल्टा। भी गया तो, हाँ, मालूम चल भी गया हाँ, तो क्या, जब वो खरीद ही नहीं सकते, मतलब हाँ ये तो सीधी भाई, सी, हाँ। वो जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता इतनी जल्दी, और वो खरीद नहीं हम्म। सकते। तो कुल मिला के क्या होगा, उतना जो डिस्टेंस है महीने 2 महीने 3 महीने का, उतने में ये सारा लोग गेम कर जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आम आदमी को पता चलता है कि अब टमाटर के रेट बढ़ने वाले हैं, तो वो इसको इकट्ठा करने में लग जाता है। अगले हफ्ते भर का टमाटर आज ही खरीद लेगा, फिर और शॉर्टेज हो जाती है नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो उसका पैनिक और होता है। प्राइस बढ़ता है। हाँ, पैनिक होता हम्म। है। तो हम्म। मेरे कहने का मतलब तो ये जो जो भी इन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा है कंट्रोल करने का, अर्थव्यवस्था को या ड्राइव करने का, ये तो बहुत बेकार का है ना। इससे तो जिस उद्देश्य के लिए अर्थशास्त्र बनाया गया था, वो उद्देश्य तो इससे फुलफिल नहीं हो रहा ना। तो ऐसे ऐसे अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र बोलने का क्या तुक है? ये तो अनर्थ शास्त्र है ना, क्योंकि इसका तो परिणाम अनर्थकारी आ रहा जी, बिल्कुल। है। भाई और हमारे जीवन का अर्थ क्या है? हमारे जीवन का अर्थ ये है ना कि हम ज्यादा से ज्यादा सुखी हो सके। तो जो अर्थशास्त्र माने जो भी शास्त्र माने जो भी तरीका माने जो भी ज्ञान हमें हमारे उद्देश्य तक पहुंचाए, उसी को ना हम शास्त्र बोलेंगे, उसी को अर्थशास्त्र बोलेंगे, जो हमारे अर्थ की पूर्ति करता हो। हाँ, मतलब ये कितनी अजीब सी बात है कि हमने एक ऐसा सिस्टम अडॉप्ट कर रखा है जो मैक्सिमम लोगों को बहुत ही मतलब कॉमन चीज़ें अवेलेबल नहीं करा पा रहा है। मतलब हाँ, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, आर्टिस्टिक चीज़ें जिनकी कोई कमी नहीं है, अ, मतलब घर-बार, मतलब सिंपल सिंपल चीज़ें जो संसाधन पर्याप्त भी हो मतलब हैं पृथ्वी में, वो उनको भी कितना बड़ा स्ट्रगल बना दिया है। बिल्कुल।